जब आप बहुत ही फास्ट तेज़ी से दौड़ने लगते हो तो यूनिवर्स आपको एक कुछ इवेंट ऐसा दे देती है कि बेटा स्लो डाउन हो जा। तो उसी इवेंट को चलते हुए मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यूट्यूब से। ठीक है, ट्विटर पर तो मैं सारे अपडेट्स देता ही था, लेकिन यूट्यूब पर छोटा सा ब्रेक लिया था, रीज़न भी बताया था ये ट्वीट पर। ठीक है, 21 को। एंड बहुत सारे डीएम्स और कमेंट्स आए दैट वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वेटिंग। ठीक है, एंड इट्स गुड टू बी बैक नाउ। ये वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं निफ्टी बॉटम हो गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हुआ है, कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं अभी वेट करना चाहिए। तो सबके ऊपर ये एक वीडियो होगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्वीट करने पर या मैसेज करने पर वो मैसेज अच्छे से कन्वे नहीं होता है जो वीडियो में हो सकता है। सो हाई एंड वेलकम बैक टू द फिनिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी एंड सबसे पहले मैं बात करूँगा एक सेक्टर को लेके। लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था आईटी सेक्टर में क्रैश आने वाला है, तब कोई बात नहीं कर रहा था, तब नरेशन ये चल रहा था, मतलब सब ये टीवी पर ये बात कर रहे थे दैट आईटी सबसे ज़्यादा रेजिलियंट है, सबसे कम गिरा है, केवल 8% गिरा है, 7% गिरा है, बाकी सारे सेक्टर 15% से ज़्यादा गिर गए, तो आईटी में जाना चाहिए। और उसके बाद में आईटी सेक्टर में क्या हुआ, मैंने टाइम साइकिल का वीडियो डाला था आईटी में। ठीक है, एक्सप्लेन किया था कि क्यों यहाँ से करेक्शन आ सकता है, और उसके बाद 25% ऑल टाइम हाई से आईटी सेक्टर गिरा। वैसे ही आज एक सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मुझे बेरिश नहीं बुलिश लग रहा है। क्यों लग रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। तो चलो यहाँ पर वो सेक्टर, मेरा सबसे प्यारा सेक्टर निफ्टी पीएसयू सेक्टर, स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक्स। आई नो मैंने एक हिंट दिया था लास्ट मंथ तकरीबन 3 तारीख को दैट क्या निफ्टी में पीएसयू सागा 2.0 होगा वापस से, या द स्टोरी इज़ ओवर। तो सबके मिक्स्ड रिव्यू थे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ द सागा 2.0 इज़ येट टू कम। येट टू कम नहीं बोल सकते कि मतलब चालू हो चुका है। क्यों, कैसे, वो सब देखते हैं ये वीडियो में। डोंट वरी, स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूँगा और कुछ और चीज़ है जो मैं आपको शेयर करूँगा। बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो होगा। अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फटाफट से जाके वो कर दो। ठीक है, मुझे चाहिए चार्ट अपना बहुत ही क्लीन, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ एज ऑलवेज़। सबसे पहले मैं 12 मंथ से स्टार्ट करता हूँ। 12 मंथ पर मुझे पता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर था। पूरी स्टॉक मार्केट रैली जो आई थी पोस्ट 2021 या 2022, उसका लीडर पीएसयू सेक्टर ही था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो लीडर तो अभी भी, मतलब आप अगर देख रहे हो तो ये इतना कोई, इसने कोई करेक्शन नहीं दिया है, कोई क्रैश नहीं दे दिया है 12 मंथ के चार्ट पर, राइट। तो 12 मंथ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है अभी। 12 मंथ पर लग रहा है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री पर चल रहा है। तो चलो 6 मंथ पर क्या लग रहा है। 6 मंथ पर मैंने यहाँ पर मुझे एक रैली, बेस रैली मार्क कर दिया। ठीक है, और तो मुझे कुछ 6 मंथ पर दिख नहीं रहा है कोई ऐसा अच्छा सा, ये कोई सप्लाई जोन भी नहीं है यहाँ पर, केवल एक ये डिमांड जोन है जो मैंने मार्क किया है, जो बहुत ही दूर है अभी भी कहीं ना कहीं। मतलब यहाँ से भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40-50% दूर है। तो चलो 6 मंथ पर और कुछ हमको मिल नहीं रहा है, चलो 3 मंथ पर देखते हैं क्या हो गया। 3 मंथ पर देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे फॉर एग्जांपल, इसको हमने 3 मंथ पे मार्क कर दिया कुछ ऐसे, और यहाँ पर 3 मंथ पर और एक मुझे बेस कैंडल दिख रही है जो कि है 5713 और 4641। ठीक है, ये जो मार्क किया है मैंने, ये भी तो एक डिमांड जोन है, ये क्वार्टरली डिमांड जोन है हमारा। और सप्लाई जोन में इसको नहीं बोलूँगा इतना पावरफुल, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं आया, फिर भी चलो हमने
जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हमने मार्क कर दिया। ये सप्लाई जोन है अपर साइड, ठीक है, और नीचे ये जो है डिमांड जोन है क्वार्टरली पर, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। चलो मंथली पर आते हैं। मंथली पर क्या लग रहा है? तो मंथली पर देखो, अगर मैं आता हूँ थोड़ा नैरो डाउन करने में, तो कहीं ना कहीं ये हम ले सकते हैं कि ये जो डिमांड है, ठीक है, अभी भी यहाँ से अनटच्ड है, यहाँ से ही प्राइस ऊपर निकल रही है। और अगर ऊपर इसको और भी नैरो डाउन करना है कहीं ना कहीं सप्लाई को, तो मैंने और नैरो डाउन कर दिया मंथली पर। चलो वीकली पर देखते हैं, वीकली के पर कुछ है या नहीं है। वीकली पर अगर हम आते हैं, चलो इसको अगर और लोकेशन इसका नैरो डाउन करना है तो मैंने कुछ ये मार्क कर दिया वीकली पर। इसके बाद देखो, इसके बाद ये अच्छे से ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक अवे गैप दिख रहा है, ठीक है, जो कि है ये वाली कैंडल 5479 5262। ये जो कैंडल है ना, ये ब्रेक अवे गैप है, क्योंकि यहाँ से देखो प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया जो क्वार्टरली प्लस मंथली प्लस वीकली है। तो ये तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तो एकदम नेवर मिस वाला है। ठीक है, नेवर मिस डिमांड जोन हमने ऐसा लिख ही दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके ऊपर भी तो ये है जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अब देखो करने को मैं, ये देखो इसमें आपने नोटिस किया है अगर, तो मैंने कैंडल को पूरा मार्क किया है, प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइंस जो मैंने पर यहाँ पर पूरा मार्क किया है। यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ वो भी चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल था। तो हो सकता है प्राइस कभी कभी यहाँ पर ही आके यूटर्न ले ले, हो सकता है ये बॉडी तक भी ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये मार्क कर दिया जो ब्रेक अवे गैप वाला जो डिमांड जोन था उसको। और देखो प्राइस कहाँ से यूटर्न ले रही है, प्राइस देखो कहाँ से यूटर्न ले रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो पिन पॉइंट मतलब इसका लो ही वही है, ये कैंडल आप देख सकते हो, लो ही वही है। और यहाँ से प्राइस ऑलरेडी चालू कर दिया जर्नी अपना, यहाँ पर कंसोलिडेट किया 1 महीना ऑलमोस्ट, और चालू भी कर दिया जर्नी अपसाइड में प्राइस ने। तो चलो अगर अपसाइड चालू कर दिया है तो रोकने के लिए क्या है, क्योंकि रोकने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। गिर भी तो रहा था तो सप्लाई जोन बना के ही गिर रहा था, तो मैंने रोकने के लिए सबसे पहले मुझे वीकली पर यही दिख रहा है 6573 6714। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, ये ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट सप्लाई मैं अगर सबसे पूरे चार्ट में सबसे पावरफुल सप्लाई मुझे कोई दिख रहा है तो वो है ये वीकली सप्लाई। इसको आपको मार्क कर देना है। ये जो रैली स्टार्ट हुई है ना, इसका ये अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए आपका। देखो अब करने को अगेन मैं ये भी तो कर सकता था मार्किंग प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि ये पावरफुल है जस्ट लाइक आवर डिमांड जोन, क्योंकि ये पावरफुल है तो मैंने पूरा मार्क किया। और देखो इसका रिएक्शन भी तो देखो आप, पिन पॉइंट यहीं से गिरा था। और इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये जो स्विंग बना था ना उसको डिसाइसिवली तोड़ दिया था। लेकिन अब जहाँ से ये ऊपर आ रहा है वो सप्लाई जोन से भी ज़्यादा पावरफुल है, ब्रेक अवे गैप वाला डिमांड जोन है वो। तो मुझे लग रहा है ये रोक नहीं पाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पास करे निफ्टी, कुछ कोई न्यूज़ के चलते हुए निफ्टी गिरे कुछ 300 400 500 पॉइंट, लोग अभी भी बॉटम फाइंड करे, तब तक ये यहाँ पर टाइम पास करे और जैसे ही निफ्टी यूटर्न मारे ये तुरंत यहाँ से निकल पड़ेंगे। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग एग्जैक्ट ऐसा सोचते हैं कि निफ्टी अगर बॉटम पे होगा ना तो पीएसयू इंडेक्स या दूसरे कोई इंडेक्स भी बॉटम पे होंगे और तभी एक साथ सब साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रीज़न मैं आपको बता दूं, चलो निफ्टी के स्टॉक्स निकाल के देख लो। ये देखो भारती एयरटेल हो ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। फिर स्टॉक्स लाइक इंडिगो, ठीक है, अगेन ऑल टाइम हाई पर है। स्टॉक्स लाइक एयरटेल, ठीक है,
ये भी अगेन ऑल टाइम हाई पर है। दूसरे कौन से बहुत सारे स्टॉक्स है यार, BSC को निकाल के देखो, पूरा ये मतलब वी शेप रिकवरी भी हो गया। और कुछ लोग अभी भी यही ढूंढ रहे हैं कि निफ्टी का बॉटम कहाँ पे। आप समझो ये बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉटम 100% बन गया है, मुझे लग रहा है कि बॉटम बन गया है निफ्टी में और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक्स या सेक्टर्स वो डीकपल्ड हो चुके हैं निफ्टी से। जो लीडर्स है उन्होंने ऑलरेडी जर्नी चालू कर दी है अपसाइड की। आपको क्या लग रहा है कि आप 1-2 हज़ार पॉइंट को निफ्टी में आप कर दोगे तो उससे क्या स्टॉक और आपको 30%, 40%, 50% और कम में मिल जाएंगे? दूसरा एक स्टॉक बताता हूँ, यहाँ पर देखो, जो अभी कोई बात नहीं कर रहा है, फ्यूचर में करेगा। अभी ये स्टॉक देखो, एस्ट्रल, जो वन ऑफ दी डार्लिंग स्टॉक्स था आफ्टर कोविड, 50% गिर चुका है। तो क्या आप निफ्टी में बॉटम एग्जिट राह देखोगे? हो सकता है ये तब तक तो ये 1600, 1500, 1700 पर घूमने लगे और आप अभी भी निफ्टी का बॉटम फाइंड कर रहे हो। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगेन, नो नॉइज, नो इंडिकेटर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर में कुछ दिख नहीं रहा है। लेट्स गो फॉर 6 मंथ। 6 मंथ पर यहाँ पर डिमांड जोन है कुछ ये, जहाँ पर अभी वो स्टॉक है, जहाँ पर अभी वो स्टॉक है। इसके नीचे तो बहुत ही नीचे है भैया, 585 अराउंड। तो चलो 6 मंथ पे, अच्छा सप्लाई जोन कोई था क्या, वो भूल गया देखना। 6 मंथ पर सप्लाई जोन ये बोल भी, इसको छोड़ देते हो, चलो और थोड़ा नैरो डाउन करेंगे। 3 मंथ पर आते हैं। 3 मंथ पर अगेन डिमांड जोन पर है, ठीक है। 1 मंथ पर आते हैं। देखो 1 मंथ पर यहाँ पर देखो कितना सही काम कर रहा है ये। मंथली का डिमांड जोन देखो, जितनी भी बार यहाँ पर आया है इसने ऑल टाइम हाई तोड़ा है। देखो जैसे ही गिरा यहाँ से, अगेन देखो ये स्विंग देखो, ऑल टाइम हाई तोड़ा, अगेन यहाँ पर आया, इसने अगेन ऑल टाइम हाई तोड़ा, ठीक है। और ये तीसरी बार आया है, तो क्या यहाँ से बाउंस नहीं आ सकता? क्या नहीं आ सकता? स्टॉक ऑलरेडी 50% डाउन है ऑल टाइम हाई से, ठीक है। तो देखो द व्यू, योर व्यू एंड माई व्यू कैन डिफर, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज द बेस्ट टाइम टू फाइंड योर फेवरेट स्टॉक्स एंड गो लॉन्ग, ठीक है। जब मैं बोल रहा था कि बेचो तब नहीं बेच रहे थे, अब मैं बोल रहा हूँ कुछ स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं बाई करो, तो बाई नहीं कर रहे कोई लोग। नहीं हम तो 19,000 का वेट, नहीं हम तो 20,000। अरे अगर आ भी गया ना तो हो सकता है तब तक एस्ट्रल शायद 1900, 2000 पर भी घूम रहा हो, कुछ और ही न्यूज़ चल रहा है एस्ट्रल में, या कोई PSU बैंक में कुछ और ही न्यूज़ चल रहा है, और बाकी सारे सेक्टर्स डाउन है, ठीक है। आप इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जो अभी मैंने बताया आपको, इंडिगो में, इंडियन होटल्स में, एयरटेल में, BSC में कितने सारे स्टॉक्स है। ICICI बैंक ले लो, वो तो बना रहा है 52 वीक न्यू हाइज, और अभी निफ्टी तो घूम रहा है 22-23 हज़ार। ये सारे निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ऊपर सप्लाई जोन मार्क किए जो रोक सकते हैं, बीच में मुझे लग नहीं रहा है कुछ एज सच रोकेगा, क्योंकि ये सारी जो भी है ये टेस्ट करके नीचे मतलब गिर रही है, ठीक है। कैंडल्स में कुछ ऐसा एज सच पावर नहीं दिख रहा है जो इसको रोके। कोई भी न्यूज़ अगर आ गई ना ये स्टॉक में, तो कभी भी ये रॉकेट हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी सारी जब छोटी छोटी रेड कैंडल्स होती है ना, तो कभी कभी एक ही न्यूज़ आती है तो वो पूरा मतलब वो खा जाती है, ठीक है। तो PSU में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया आपको सेक्टर के वाइज। अब चलो स्टॉक पर आते हैं, स्टॉक पर आते हैं। तो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वाई? चलो देख लेते हैं वाई। ट्रस्ट मी, इट इज़ जस्ट स्टार्टेड गाइस, इट इज़ जस्ट स्टार्टेड। ध्यान रखना, इट इज़ लुकिंग वेरी स्वीट। 12 महीने पर ही इतना मस्त लग रहा है। 6 मंथ पर जाते हैं पहले, ठीक है। 6 मंथ पर क्या दिख रहा है? 6 मंथ पर देखो ये इतना पावर में है ये स्टॉक कि 6 मंथ का जो डिमांड जोन है वहाँ तक उसको आना ही नहीं है, दैट्स इट। देखो गिरा कहाँ से था? 6 मंथ का सप्लाई जोन जो है ये,
ठीक है, पिन पॉइंट उधर से ही गिरा था। तो अभी पावर इतना ज़्यादा है कि 3 मंथ गिर कहाँ से रहा है, 6 मंथ के सप्लाई जोन से, लेकिन वापिस से यू टर्न कहाँ से ले रहा है, 3 मंथ के डिमांड जोन से। मतलब आप ये समझो कि पावर ज़्यादा है। अगर पावर इक्वल होता तो 6 मंथ का सप्लाई जोन होना चाहिए था और 6 मंथ का डिमांड जोन होना चाहिए था। आप ये समझो कि कोई 100 किलो का पहलवान जो है वो 200 किलो के पहलवान को ही ऑलरेडी टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर 3 मंथ करोगे तो देखो यहाँ पर एक बेस कैंडल है, ये वाली, और वो भी कौन सी बेस है, मतलब बेस रैली एग्जैक्ट देखो इसके नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया। इसको मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, क्लोज ही नहीं कर पाया। और यहाँ से ही पूरा कितना ब्यूटीफुली ये यूटर्न ले रहा है। और यूटर्न कहाँ से ले रहा है वो भी तो देखते हैं, चलो लोकेशन और इसका फाइंड आउट करते हैं अपने। मैंने मार्क कर दिया ये मंथली, तो देखो मंथली, देखो ये कितना स्वीटली यहाँ पर देखो बॉडी और वीक का देखो कितना स्वीटली ये काम कर रहा है। आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने देखा नहीं था कि वेबकैम ऑफ हो गया था। ऑलराइट, परफेक्ट, सॉरी अबाउट दैट। चलो, तो ये कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है, ठीक है। और अगर वीकली देखोगे तो वीकली पर, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, हमने वीक टू वीक मार्क कर दिया रादर देन मार्किंग प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। तो देखो अगर ये भी मार्क करते तो भी चलता। जैसे ही यहाँ पर टच हुआ, ये देखो जर्नी स्टार्ट हो गया। और आज तो इसने क्लोजिंग भी बढ़िया दे दिया डेली पर। आज ही क्यों मैंने बोला था, उसका भी एक टाइम साइकिल रीज़न है ये स्टॉक में, दैट आपको ये बाई करना है। इसने कितने दिन का कंसोलिडेशन तोड़ा वो भी तो देखो आप। आज इसने 241 डेज का कंसोलिडेशन तोड़ दिया, तो वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़। ऐसे स्टॉक्स को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये ऊपर जाने के लिए कहाँ तक जा सकता है, तो देखो एक यहाँ पर वीकली पर सप्लाई जोन है इमीडिएट, कुछ ये वाला वीकली पर बहुत सारी बेस कैंडल है, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ इसको ही मार्क कर दिया। मंथली पर आता हूँ तो मंथली पर भी यहीं पर होगा, हाँ मंथली पर ही कर देता है, चलो ये थोड़ा क्लियर है। तो मंथली पर मैंने मार्क कर दिया 142.74 और 134.80। डेली पर आता हूँ अगर, तो डेली पर आप मार्क कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग है, लेकिन मैंने मार्क कर दिया इसको। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जाना चाहिए इमीडिएटली 142.74, 139, ठीक है। और इसके ऊपर अगर जाती है तो फिर बाद में हम लोग देख लेंगे आगे, बट इतना तो लग ही रहा है क्योंकि एक अच्छा सा ब्रेकआउट आ चुका है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे PSU स्टॉक्स है बैंक्स में जो आप ध्यान रख सकते हो। उसमें से एक और है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक देखते हैं, अगेन द चार्ट शुड बी वेरी क्लीन। तो कैनरा बैंक में मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए मार्क किया है, चलो इसको निकाल दिया है। देखो यहाँ पर वीकनेस ही क्या है, आप ये बताओ, वीकनेस ही क्या है, कुछ भी तो नहीं है। छोटा सा पुल बैक ही था PSU सेक्टर्स में। तो यहाँ पर देखो 3 मंथ पर बेस कैंडल थी ये वाली, राइट, क्वार्टरली बेस कैंडल। अगेन लास्ट मंथ इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाई और यहीं से वापस से चालू कर रही है जर्नी। अगेन कैमरा ऑफ हो गया, चलो कोई बात नहीं, निकाल देते आज। ठीक है, और यहाँ पर देखो एग्जैक्ट आपको देखना है लोकेशन, तो 3 मंथ प्लस 1 मंथ, तो देखो ऑलमोस्ट यही से चल रहा है, यही से चल रहा है। और ये सारी जो भी मंथली पर रेड कैंडल है ना, सब इतनी फालतू है ये कैंडल
किसी में पावर नहीं है, किसी में भी। मंथली पर बैक टू बैक देखो, वीकली पर देखते हैं, कुछ भी तो नहीं है। विदाउट एनी पावर गिर रहा था, सब टेस्ट कर करके धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सेलर में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था, उनको लग रहा था कि कहीं पर भी बायर्स तुरंत ही गेम पलटा सकते, इसलिए धीरे 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 गिर रहा था। और देखो बाइंग कैसी चल रही थी एकदम, ठीक है। उस हिसाब से सेलिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्लो था और डर डर के लोग सेल कर रहे थे इसको। डेली पर भी आप देखोगे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इतना खतरनाक कोई डिमांड, कोई सप्लाई जोन। लेकिन वीकली पर यहाँ पर आप ये इसको मार्क कर सकते हैं ज़रूर। इधर तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए, 106.5, 110.8 ये तो दिख रहा है। यहाँ पर एक इमीडिएट है ये सप्लाई जोन, लेकिन वो मुझे लग रहा है तोड़ ही देगा। ये भी है एक छोटा सा, बट ये सब मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि टेस्टेड है ना, ये देखो आप टेस्ट किया हुआ है ये, तो मुझे लग रहा है ये सब यहाँ पर हो सकता है 1-2 हफ्ता गुजारे और वापस से ऊपर निकल जाए। लेकिन मुझे लग रहा है ये तो आना ही चाहिए टारगेट बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको डिफेंस में भी मिल सकते हैं, दूसरी पीएसयू बैंक्स भी तो मिल सकती है। अब देखो लोग अभी भी ये नहीं समझ रहे कि वो वेट कर रहे हैं निफ्टी बॉटम 19,000 20,000 का, और यहाँ पर देखो ये सब स्टॉक्स चालू हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा, कितना क्लीन है ये चार्ट, कितना क्लीन। लास्ट टाइम भी इधर से ही ये रैली स्टार्ट हुई थी और वो तो बहुत ही बढ़िया रैली थी अपने आप में। और यहाँ पर देखो वापस से पिन पॉइंट जैसे ही यहाँ पर आया, एकदम पिन पॉइंट। यहाँ से देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा एक हर्डल ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लग रहा है ये यहाँ तक तो जाना चाहिए, मिनिमम यहाँ तक तो जाना चाहिए। 266.9, 258 यहाँ पर हो सकता है टाइम स्पेंड करें। और लोग अभी भी ये सब छोड़ के यही देख रहे हैं कि निफ्टी में कहाँ बनेगा बॉटम। और एक आपको एक अच्छी सी टिप ज़रूर दूंगा मैं ये वीडियो में। लास्ट टाइम बहुत सारे ट्रेडर्स इतने स्मार्ट बनने लगे, MTF जैसे ऑप्शंस यूज़ करने लगे डिलीवरी के लिए, कि उन्होंने 60 पर लिया, 55 पर लिया, जैसे ही 80 हुआ बेच दिया। वापस से वो लोग राह देख रहे थे 80 का भाव, चलो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ से वो 40 का 80 हो गया, 100 हो गया, तो उन्होंने 80 में निकाल दिया। उन्होंने बोला नहीं ये तो गिरेगा, 50 पर आएगा वापस से लूँगा। 50 पर नहीं आया, हो सकता है कि वेट किया और 110 120 पर लिया, तो वापस से जैसे ही थोड़ा बड़ा 10-15% निकाल दिया 130 पर, ठीक है, 130 पर निकाल दिया। फिर उन्होंने क्योंकि 40-80 ये सब भाव देखे थे, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, किसी ट्विटर पर किसी ज्ञानी ने बोल दिया होगा कि ये वापस से आएगा, 80 आएगा तब लेना। वेट करते रहे, 80 नहीं आया, फिर वापस से लिया 160 पर, और ये चलता ही गया। पर मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर पहली बार में आपने कोविड के बाद ये भूल की थी, तो अब ये भूल मत करना। अब ये करना कि आप कितना पेशेंटली इसको होल्ड कर पाओगे। अगर मेरा रीडिंग राइट है और अगर ये सही है, चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी ले लेते हैं ना, कि चलो इसने 300 प्लस कर दिया, इसने तोड़ ही दिया यहाँ से, चलो अगर ऊपर गया ये तोड़ ही दिए सारे सप्लाई जोन्स, कुछ वापस से न्यूज़ चेंज हो गया, निफ्टी वापस से बुलिश हो गया या सेक्टर बुलिश हो गया, तो अब जो पहले वाली गलती की थी आपने, 80 पर लिया, 100 पर बेच दिया, वापस से वेट किया, ये सब मत करना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ट्रेडिंग के लिए अलग माइंडसेट रखो, कैपिटल रखो, हो सके तो अलग अकाउंट रखो, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत करो जहाँ पर स्टॉक्स ने 50% 40% ऑलरेडी कर दिया और आप अभी भी 19,000 का वेट कर रहे हो।
वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। कहां से चल रहा है वो तो देखो आप, कहां से चल रहा है ये स्टॉक। 12 मंथ पर ये हो सकता है ये बेस कैंडल आप काउंट करो, लेकिन चलो 12 मंथ को छोड़ देते हैं, 6 मंथ पर देखते हैं। ठीक है, 6 मंथ पर ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला था लेकिन यूटर्न ले लिया। 3 मंथ पर देखते हैं। थ्री मंथ पर ये जो बेस कैंडल थी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्रेकआउट, देखो ये कितने सालों से एक ही रेंज में था, 2015 से लेके 2023 इतने साल तक एक ही रेंज में था। दिस पर्टिकुलर कैंडल, दिस पर्टिकुलर स्मॉल रेड कैंडल ऑन 3 मंथ ऑन क्वार्टरली बेसिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉक टू मेक एन ऑल टाइम हाई 100+, 60 से 100+ गया और बहुत ही तेजी से गया, नॉट इवन अ सिंगल बेस कैंडल इन बिटवीन। और देखो अभी वहीं पर तो आया है, वहीं पर आया है और लोग अभी भी वेट कर रहे हैं 19,000 का। 1 मंथ पर जाते हैं। 1 मंथ पर क्या किया, तो 1 मंथ पर और भी अच्छा एक लोकेशन मैंने मार्क कर दिया, ये 52.1, 55.25। और देखो यहां पर इसके भी नीचे अगर जाता है तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी है एक और एक जो फ्रेश है, जो एकदम फ्रेश है, ये बचा लेगा। ठीक है, अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी होता है तो ये तो है ही। तो दिस आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट आपको मिस नहीं करनी है। ये देखो कुछ है भी तो नहीं, क्या है, कोई मुझे यहाँ पर आप वीकली पर एक भी बता दो कि एक भी सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ पर वीकली पर, एक भी तो नहीं है। और जो है वो सब टेस्टेड है। अगर चलो आप ये बोल रहे हो कि ये वाला है, ये वाला टेस्टेड है, कितनी बार टेस्ट हो चुका है, तो इसको तो मैं निकाल ही दूंगा ना। मंथली पर कोई सप्लाई जोन है, हाँ मंथली पर यहाँ पर है, ये ग्रीन कैंडल के आसपास ये जो दिख रहा है, लेकिन वो तो देखो कितना दूर है, 75 के आसपास है। स्टॉक अभी है 50, 55, 60 के रेंज में। तो क्या आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वी डिस्कस्ड मैनी PSU स्टॉक्स, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स देख लिए, IDFC फर्स्ट बैंक देख लिया, डिफेंस भी आप देख सकते हो, कैनरा बैंक देख लिया, और मेरा फेवरेट तारा और सितारा, जो पुराने मेंबर्स है उनको पता ही है तारा और सितारा कौन से है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो नए मेंबर्स के लिए कि तारा और सितारा कौन से स्टॉक है। वो अभी आपको टॉप गेनर पर दिखेंगे तो वो स्टॉक को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो बस यही क्लेरिफाई करना था मुझे, दैट स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स आर इररिलेवेंट टू निफ्टी बॉटम और टॉप, ठीक है, क्योंकि PSU सेक्टर का टॉप भी पहले ही बन चुका था निफ्टी के टॉप बनने से पहले, बहुत पहले। तो हो भी सकता है कि बॉटम भी पहले बन जाए, तभी तो वो और आगे भागेगा, क्योंकि वो लीडर है, वो पूरी ट्रेन को आगे खींचेगा। आप कोई भी PSU स्टॉक उठा के देख लो, उसका टॉप, अरे पूरा सेक्टर का ही टॉप कब बन गया था देखो, मुझे अभी भी याद है जब मोदी जी ने स्पीच दी थी उसी दिन बन गया था, यही दिन। ये देखो 3 जून 2024, उसके बाद में देखो PSU सेक्टर ही लोअर लोज में चला गया। तो अगर टॉप इतना जल्दी बना था कंपेयर टू निफ्टी, तो हो सकता है ना बॉटम भी जल्दी बने। तो ये समझने में क्यों दिक्कत हो रही है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी आप पेशेंटली वेट कर रहे थे, बहुत ही सही टाइम पर आपको एक वीडियो मिल रहा है। ध्यान रखना 10, 15, 20% आराम से जा सकता है, जो स्टॉक्स बोले, जो सेक्टर्स बोले, उसमें ध्यान रखना। और इस बार पिछली बार की तरह गलती मत करना। विद दैट सेड, अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको चाहिए कि ये कंटिन्यूएशन में आता रहे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, कमेंट्स में लाइक कर देना। लाइक का टारगेट है 3000 मिनिमम,
ठीक है, और वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्स ऑन यूट्यूब, तो वो भी कर दो यार पूरा। ऑलराइट, केवल 700 ही बाकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।